जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब में सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखना, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखना कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ़ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इसी बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर से एक भगवान की मूर्ति का आकार देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तुम बहुत पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है तुम्हें आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इस प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन में कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को और ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में मुझे छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहन करो। यदि उस दर्द को सह लिया तो भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लग गए और लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे लोग दूर दूर के गांव से भी वहाँ पूजा करने आने लगे। फिर एक दिन उस पत्थर को मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप में कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, तकलीफ़ को सहन कर लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जब आप अपने करियर में किसी काम को शुरू कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप थकना मत, आप रुकना मत।